नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। 30 दिन में ट्रेडिंग को कैसे मास्टर करें। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। देखिए, आप जब ट्रेड डालते हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि मैं 2 रुपए की ट्रेड डाल रहा हूं तो ये 2 रुपए 2.5 हो जाएंगे, 2.5 4 हो जाएंगे, या 2 जो है 6 हो जाएंगे। हम अमूमन सोचते ही नहीं है इसके बारे में। तो आज का टॉपिक ये है कि आप ट्रेड डालने के पहले भी आप ये लेके चलें कि मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ और इसमें से कितना निकलेगा। देखिए, वो गन्ना का जूस बनाता है ना बंदा, तो वो डालता है गन्ने की जो पूरी डंडी डालता है तो जूस निकलता है ना। तो आप जब ट्रेड डाल रहे हो तो कुछ निकले ना उसके अंदर से, तो एक रिस्क रिवॉर्ड लेके आप चलो। जो गन्ना की मशीन में जैसे गन्ना डालता है, बाहर से जूस निकलता है, वैसे आप लेके चलो। आपने पैसे डाले, उसमें से क्या निकलेगा, तो एक रिस्क रिवॉर्ड लेके चलो। तो आप ट्रेड डालेंगे ना जब, तो आप 10 स्टॉक जो है हर रोज लिख के रखें और आप अपने माइंड में बोलें कि इस स्टॉक में मैं 20 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, मतलब मैं 20 रुपए डाल रहा हूँ, मुझे 7 दिन में इसमें से 30 रुपए मिलने की बिल्कुल पक्की आशा है। हाँ, फिर आप करें, 50% का रिटर्न है। आप कभी कभी बोलते हो हाँ जी मेरा दिल कहता है 20 रुपए, मगर आप अपने दूसरा सवाल पूछो, हाँ दिल तो कहता है मगर 20 रुपए डालने से 18 हो सकता है, 18 हो सकता है तो लॉस हो सकता है, तो फिर हम क्यों डालें। तो जब आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है डिसाइड करेंगे, अमूमन आप ये लेके चलें कि मैं हर 1 रुपए जो डालता हूँ ट्रेडिंग से मुझे कम उसमें से 50 पैसे और या 1 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, नहीं तो फिर ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप वो इन्वेस्टर जैसे बैठे रहे, हाँ जी मैं 1 साल में पैसे बनाऊंगा। बट ट्रेडिंग में तो ऐसा होता है ना, जब तक आप वो 2-3 स्टॉक, जो 10 स्टॉक खरीदते हो, 2-3 स्टॉक में डबल प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो जो बाकी 8 स्टॉक के जो आप फटाफट स्टॉप लॉस लेते हो कैसे पूरे होंगे। इसलिए इसमें बड़ा प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम क्या लेके चलें। देखिए, 2-3 चीजें। अगर आप बुल मार्केट में हैं, जहां पूरा मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है, फिर आपको सबसे तेज स्टॉक पकड़ने की जरूरत है। वो तेज स्टॉक पकड़ने के लिए आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ये लेके चलें कि कम से कम मुझे 2 रुपए बनने चाहिए हर रुपए डालने में, और वो कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता क्योंकि पूरा मार्केट ही चल रहा होता है। दूसरे तरीका ये है कि जिस स्टॉक में लो फ्लोट है, ज़्यादा जो स्टॉक है लोगों के पास है नहीं, जैसे मैंने आपको पीएसयू के बारे में कभी कभी कहा है कि 80% सरकार के पास ही होता है, कोई 16-17% एफआईआईज और डीआईएस के पास होता है, तो मार्केट में स्टॉक नहीं होता। वैसी कंडीशन में आप ऐसी ट्रेड डाल सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जब मोमेंटम हो कि बहुत ज़्यादा जो है गेन आ सके। कभी कभी क्या होता है कि हम श्योर नहीं होते, कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक रेंज में रहते हैं और हम कहते हैं हाँ जी ये स्टॉक जो है बिल्कुल भागने वाले हैं, मगर भागने के लिए कोई इंडिकेशन चाहिए ना। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब स्टॉक 10-15% नीचे गिरता है तो हम ट्रेड करते हैं, मगर ट्रेडर को हमेशा वो स्टॉक पकड़ना होता है जो सबसे तेजी से भाग रहा हो, सबसे तेजी की प्राइस से भाग रहा हो, सबसे तेजी मोमेंटम से भाग रहा हो और कई वक्त से भाग रहा हो। तो वैसा स्टॉक एक ट्रेडर को लेना चाहिए। तो आप रिस्क रिवॉर्ड आपका बेस्ट तब होता है जब आप सबसे तेजी से भागने वाले स्टॉक को पकड़ते हैं। तो आप वो कछुए और खरगोश का जो स्टोरी सुन के हम बड़े हुए हैं कि जो कछुआ जीतता है, ट्रेडिंग में कछुआ नहीं जीतता ट्रेडिंग में खरगोश ही जीतता है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप तेज भागो। तीसरी चीज ये होती है, कभी कभी एक सेक्टर में बहुत अच्छा रन आता है तो हम क्या करते हैं, सेक्टर में हम सबसे सस्ता स्टॉक लेने की कोशिश करते हैं। वो ना करें, उसमें रिस्क रिवॉर्ड सबसे पुअर होता है। एक रीजन है कि सेक्टर में भी जो है बड़े स्टॉक चल रहे हैं या कई स्टॉक चल रहे हैं क्योंकि उसमें संस्थागत निवेशक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है, वो ही सबसे तेजी से चलेंगे। तो अगर आप सेक्टर में भी स्टॉक ले रहे हो, आप रिस्क रिवॉर्ड उसमें बेस्ट होता है जो स्टॉक सबसे तेज चल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं एक सस्ता स्टॉक लें, वो कतई ना करें। देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि ट्रेडिंग में सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। जिस कीमत पे आप खरीदते हो उससे अगर स्टॉक ऊपर जाए तो सस्ता हो गया, जिस कीमत में आपने खरीदा उससे स्टॉक नीचे गिर गया तो महंगा हो गया, सस्ता नहीं हो गया, वो भाजी नहीं है। तो आप ये सिलसिला लेके चलें। आप रिस्क रिवॉर्ड, एक मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, हर रोज आप 5 या 10 स्टॉक निकालें। उसमें आप अपने आप को बोले जी इसमें मैं 1 रुपए डाल रहा हूँ, 1 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूँ। फिर आप दूसरे दिन चेक करें क्या हुआ उस 10 स्टॉक में, और उस 10 स्टॉक में 10 के 10 स्टॉक नीचे गए, मतलब फिर आपकी सिलेक्शन में कोई गड़बड़ है। या ऐसा तो नहीं हुआ 8 में से 10 स्टॉक नीचे गए फिर भी आपकी सिलेक्शन में कोई गड़बड़ है। अगर आप ये देखते हैं कि 5 में से 10 स्टॉक ऊपर गए, 5 में से 10 नीचे गए, वो बहुत अच्छी बात है। और आप देखें फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड आपने डिसाइड किया था कि 1 रुपए में मुझे 50 पैसे मिलने चाहिए, 1 रुपए से 1 रुपए मिलने चाहिए, वो 5 स्टॉक में आया या नहीं आया। जब आप ये ट्राई करेंगे, और आप ट्रेड नहीं डालना, पहले 10-15 दिन सिर्फ ये प्रैक्टिस करना। अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप एक्चुअल ट्रेड में डाल के देखना क्या होता है। मगर कुछ भी हो, अगर स्टॉक 1% 2% भी नीचे आना शुरू करे, ट्रेडिंग में आपको पोजीशन बंद करनी होती है। ये तो मैं आपसे हमेशा अर्ज करता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आशु दत्त।